बहुत अच्छी बात बोली है मंजू आपने कि जो हमारे पास है, यदि उस पे हमारा ध्यान जाएगा तो ही हम कह पाएंगे कि आई एम ब्लेस्ड। और जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। और जो है वही इतना पर्याप्त है। छोटी सी जिंदगी, छोटा सा दिन, और जो मतलब जो चाहिए हमें, क्या चाहिए, मन की शांति, सुकून, रिलैक्सेशन, मन शांत हो, प्रेम हो, बस ये तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो हम फिर कह सकते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि हमारा ध्यान अपने उस स्वयं पे होता ही नहीं। हम देख ही नहीं पाते कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। हमारे पास सब कुछ तो है, और ये न देखने की वजह से ही हम जो है शिकायतों में चले जाते हैं, और शिकायतों की वजह से हम अपने आप को फिर कर्स करते हैं कि नहीं, मेरा जीवन सुखी नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। ये सब इल्यूजन है। हाँ जी सविता जी, अंजलि, इंदु, कैसे हैं सब? बहुत अच्छे हैं। वेलकम सबका। जी है। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? कल आपने सुना, कुछ बातचीत करना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, अभी तो सुनने में अच्छा लग रहा है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मेन करना है, चीज तो देखो। ये है ना, मेन वो है कर सके प्रैक्टिकल। हमारा। मेन है। अप्लाई भी कर रहे हैं जब फायदा ही हो रहा है फिर। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, फायदा। क्या? फायदा। इंदु, क्या बोला आपने? सुन भी रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, इसलिए फायदा हो रहा है। अरे वाह, हाँ, वही। बहुत ही सुंदर। अप्लाई करना। जब तक अप्लाई नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। ये तो फिर वो हो वही, जाएगा कोई कि फायदा नहीं है। डॉक्टर के पास गए, इतनी फीस भी जमा कराई, फिर उसने दवाई दी और हमने खाई ही नहीं। दवाई खाने से ही आराम होगा। हाँ, दवाई खाने से आराम होगा। ऐसे ही सत्संग सुनने से भी होता है फायदा यहाँ पे। हाँ, नहीं, सुनने में बहुत होता है। हाँ, वो खाली भी किसी सुन। किसी टाइम मौके हाँ, पे याद आ जाता मौके है। पे याद आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सुनने में ही बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन जो, हाँ जी, हाँ जी, बहुत पसंद। हाँ, उससे क्या होता है, हमारा एक, जैसे कहते हैं ना, हमें कुछ फार्मूले मिल जाते हैं जिस पे हमें चलना है, और वो फार्मूले भूल जाते हैं ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। लेकिन वो याद आते रहते हैं, अगर रेगुलर सत्संग नहीं, सुन याद रहे आते हैं हैं तो याद आ फिर टाइम। जाएंगे। हाँ, राइट राइट। थैंक यू जी। थैंक यू। यूं तो हर दिन में कदम कदम पे एग्जाम बहुत हो रहा है, बहुत होता है। और फिर लेकिन उससे ना ऐसे निकल आती है जैसे कोई हम तैर के आ गए हम आराम से, तो वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। है। ठीक है, चलिए तो शुरू करने से पहले हम लोग सब आंख बंद कर लेंगे, और जो लोग फ्री हैं, आराम से सुन रहे हैं, वो आंख बंद करके ही सुने, ताकि जो आंखों से एनर्जी लीक होती है वो ना हो। और सत्संग भी हम डायरेक्ट, मतलब सीधा सुन पाएंगे, फिर हम हमारे वो अंदर तक असर करेगा। तो एक बार पहले भी हमने बात की थी इसी पे कि जब भी मौका मिले और ऐसा लगे कि आंखों का भी कोई यूज़ नहीं है, तो हम आंख बंद ही रखें। जितना बंद रखेंगे उतना आपको थोड़े दिनों में देखना कितना फ़र्क महसूस होगा। ऐसे लगेगा कि हम आत्मा के नज़दीक आ गए। तो जब भी समय मिले, और पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं आप, ब्लाइंड फोल्ड, या आंखों में कोई भी रुमाल या चुन्नी लपेटने का पूरा दिन में अभ्यास रखें, क्योंकि हमें याद नहीं रहता ना, आंखों का स्वभाव है वो खुल जाती हैं। तो आप उसको बांध के भी रख सकते हैं कि जब ज़रूरत नहीं है, आप बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं या डिस्कोर्स भी सुन रहे हैं हम, तो आंखों को हम बंद करना चाहें तो उसको फिर हम ब्लाइंड फोल्ड या कोई चीज़ बांध दें। तो जिनको बिल्कुल अभ्यास नहीं है आंख बंद रखने का, उनके लिए ये है। और जो लोग आराम से कर पाते हैं तो वो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी चॉइस है ये। पर यदि करेंगे तो अच्छा रहेगा, जो जो लोग नए हैं वो यदि ऐसा करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आंख बंद कर लें और लंबे गहरे श्वास लें, ताकि थोड़ा मन शांत हो जाए। जो भी सुबह से अभी तक बहुत कुछ चल रहा होगा मन में, तो मन थोड़ा शांत हो जाएगा। लंबी गहरी श्वास लें, नाभि तक फील करें श्वास को।
बहुत सुंदर। बस आंख बंद ही रखेंगे और सुनते रहेंगे, और यदि प्रश्न पूछना है तो फिर आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये ध्यान रखें कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसका फ्लो ना टूटे। जब रुकेंगे, पूछेंगे, तब आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की शुरुआत करते हैं फिज़िकल हेल्थ के ऊपर, थोड़ा सा ले लेते हैं 5-10 मिनट, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने इस पे चर्चा ही नहीं की। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए भी हमें अवेयर रहना है। प्राणायाम जरूर करना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, थोड़ी वॉकिंग, जंपिंग, और घर के छोटे मोटे काम काज जो जितना हो सके खुद ही करें, ताकि आपकी जो है काम करने की एक प्रैक्टिस बनी रहे, हाथ पैर चलते रहे। मेन है मूवमेंट्स, आपको मूवमेंट्स करना है। पूरा समय बैठे नहीं रहना, बीच बीच में खड़े हो जाइए। पूरा समय लेटे ही नहीं रहना, बीच बीच में आप थोड़ा सा हिल डुल लीजिए, थोड़ा बाहर अंदर बाहर हो जाइए, कुछ काम कर लीजिए। तो ऐसे मूवमेंट्स देते रहना है। यदि आप एक ही उस पे रहेंगे, जैसे मान लो आप चेयर पे ही बैठे हैं, लंबे समय तक बैठ गए 3-4 घंटे, तो फिर आपको वो सही नहीं है, आपको कुछ दिक्कत दे सकता है। आप एक हैबिट बना लीजिए कि किसी भी उसमें पोस्चर पे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहना। अगर बैठ के कोई मान लो काम है, कंप्यूटर में काम है, या कोई आप सीरियल या मूवी देख रहे हैं, आप लगातार बैठे हैं, अब आपने क्या करना, बीच बीच में उठ जाना है। थोड़ी देर भी उठ के एक राउंड लगा के आ गए, थोड़ा बॉडी को स्ट्रेच कर लिया। जैसे लंबी ट्रैवलिंग में भी जाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, 6 घंटे का सफ़र है, तो जहाँ मौका मिला, कई बार बस रुकती है, बस में हम जा रहे हैं मान लो, तो हम बैठे ही रहते हैं, हमें वॉशरूम नहीं जाना है तो बैठे ही हैं। हर जहाँ भी मौका मिले आप उतर जाइए नीचे, थोड़ा वॉक कर लीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिला डुला लीजिए। कार में है तो उतर जाइए थोड़ी देर, कुछ नहीं करना तो भी आप खड़े हो जाइए, चल लीजिए, थोड़ा सा मूवमेंट बॉडी को दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपको जो बॉडी मूवमेंट्स होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेटे हैं, मान लो कोई काम नहीं है, आप किसी दिन रिलैक्स है, पूरा दिन लेटे ही मत रहिए, बीच बीच में उठ जाइए, थोड़ा सा हिल डुल लीजिए। तो ऐसे एक बॉडी मूवमेंट्स रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी। और छोटे छोटे काम, जिस काम करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, वो खुद ही कर लीजिए। हो सकता है आपके घर में सर्वेंट हो, मेड लगी है, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी छोटे छोटे कई काम जो है अपने हाथों में ही ले लें, ताकि आपकी बॉडी मूवमेंट्स होती रहे। ऐसा ना सोचे कि ये सारा काम काम वाली नहीं करना है, मेड नहीं करना है, कुछ कुछ काम खुद ही कर लें। तो इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी, दिल भी लगा रहेगा। और दूसरा, अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 मिनट अनुलोम विलोम करके यदि हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत ही लाभ होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अनुलोम विलोम करने से धीरे धीरे हमारी जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है वो खुलने लगती है, और ईड़ा पिंगला जो दोनों नाड़ी हैं वो बैलेंस होने लगती हैं। तो उससे हमें जो क्वाइटनेस आती है अपने आप ही आ जाएगी। जैसे आप अनुलोम विलोम करोगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा अंदर इतनी अपार शांति सी फील होगी। और उस वक्त आप यदि ध्यान कर लेते हो, यानी कि प्राणायाम किया और उसके बाद आपने ध्यान में चले गए, तो तुरंत ध्यान लगेगा। आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत गहरे जा रहे हो और शांति बनी हुई है, दिमाग इधर उधर भाग ही नहीं रहा। तो ये बहुत बढ़िया है कि आप अनुलोम विलोम करके ध्यान में जाएं। और दूसरा एक तरीका और बहुत बढ़िया है कि आप जैसे श्वास को लें, रोक लें और छोड़ लें। ये वाला जो प्राणायाम है, कुंभक रेचक वाला, ये भी बहुत हेल्पफुल होता है। यदि कोई सांस रोक लेता है, उस क्षणों में आपके सारे जो विचार रुक जाते हैं, आपकी सारा एकदम आप शांत हो जाते हो, आप गहरे चले जाते हो। तो ये हमने किया भी था, आज भी हम कर लेंगे। तो इस समय थोड़ा करें, हम मेरे साथ जरा करें, सब लोग करें कि लंबी गहरी श्वास लें और रोक लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और देखिए कैसा लगता है, उस रुके हुए क्षण को में फील करें कैसा लग रहा है। और छोड़ें,
फिर जब जब ऐसे लगे कि बस सब रुका, मतलब होल्ड किया नहीं जा रहा, तो भी थोड़ी देर और होल्ड कर लें और फिर धीरे से छोड़ें। एकदम मरने का हो जाए ना कि जैसे मर ही जाएंगे अब तो, तब छोड़ें, जल्दी ना छोड़ें, उससे बहुत लाभ होगा। एक बार लें और रोक लें, जितना रोक सकते हैं रोकें, लंबा रोकें थोड़ा, और फिर छोड़ें। फिर से करें 2-3 बार और। अब बताएं कोई मुझे कि कैसा लग रहा है, एनीबडी? तृप्ति, आप बताओगे, आप कर रहे थे? हाँ, अच्छा लग रहा है। हम्म। शांति सी लगी ना, बहुत अंदर पीस लगा। हाँ, अरे आपकी आवाज सुनकर ही पीस लगती है। अरे, यहाँ आने से ही पीस लगती है, और तो आगे का तो बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन का है। तो थैंक यू। नहीं, ये तो आप सब लोग का है। वो कहते हैं दोनों तरफ से होता है, अगर आप भी प्यासे हो तो ही पानी पिलाने वाले को भी मज़ा आता है और पीने वाले को भी मज़ा आता है। हम्म। हाँ, लेकिन पानी पिलाने वाला पूरा समुद्र होना चाहिए, तो आपके अंदर वो समुद्र है। नल नहीं है, समुद्र है। थैंक यू। थैंक यू आपका भी। तो आप लोगों ने देखा कि ये छोटी सी प्रैक्टिस थी और इससे कितने हम गहरे गए। तो हर ध्यान से पहले आप कर लीजिए, या तो अनुलोम विलोम या फिर ये वाला होल्ड करने वाला, तो आप देखना कि आपका ध्यान बहुत ही बढ़िया आपका लग जाएगा। जैसे आप अब कब तक करना है, आप ऐसे समझिए कि आपने कोई भी प्राणायाम शुरू किया, दोनों में से कोई एक, और उसके बाद आप एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब किया ही नहीं जा रहा, आप गहरे डूबते जा रहे हो, एकदम शांति सी बन गई अंदर, और श्वास लेना भी मुश्किल सा लग रहा है, फिर छोड़ दो। फिर चुपचाप मौन में शांत, जैसे मौन में बैठे हो और खाली होके बैठ गए, अब कुछ नहीं कर रहे। मैं दोबारा बता देती हूँ, कुछ नए लोग भी हैं, कि ध्यान का मतलब है कुछ नहीं करना, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपने पहले प्राणायाम कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब छोड़ दें, प्राणायाम को भी छोड़ दें, पर आंख बंद रखनी है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस खाली होके बैठ जाए। इस खाली होने में आपको सोचना भी नहीं है, और कुछ ऐसा भी नहीं सोचना कि कुछ मिल जाएगा, ध्यान से कुछ मिल जाएगा, ध्यान में कुछ पाने के लिए मैं बैठी हूँ, ऐसा मत सोचें कि अब मुझे क्या मिल रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। यदि ये भाव रखेंगे तो आपको लगेगा फ़ायदा नुकसान में आप पहुँच जाएंगे, बुद्धि में चले जाओगे, तो आप चूक जाओगे। तो बिना सोचे समझे, बस ऐसे कि बस माँ की गोद में बैठे हैं हम, परमात्मा की गोद में थोड़ी देर खाली होके बैठ गए, ताकि परमात्मा उसमें हमारे अंदर विराजमान हो जाए। ऐसे सोच के बैठ जाएं बस, कि मैं उसके इंतज़ार में बैठी हूँ, उसके प्रेम में बैठी हूँ, उसकी तरफ आँख हो जाए हमारी, हमारा मुख परमात्मा की तरफ हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। जैसे हम सूरज को देखते हैं, बस अपना मुख कर लेते हैं और देखते हैं, तो सूरज की किरणें हमारे ऊपर आ जाती हैं। कभी हमने चांद को देखा होगा आपने, तो जब हम चांद को देखते हो तो अब चांद की रोशनी आप पे पड़ने लगती है, आपके चेहरे पे। ऐसे ही बस परमात्मा की तरफ मुख कर लें और बैठ जाएं, खाली होके बैठ जाएं, और परमात्मा जो कण कण में विराजमान है उसे महसूस करते रहें। बस यही ध्यान है। और उसके प्रेम में, जैसे ना वो आपको, ये परमात्मा के साथ एक प्रेम होता है जिसे प्रार्थना और भक्ति भी कहा जाता है। एक प्रेम होता है जो संसार के लोगों से किया जाता है, गुरु से भी किया जाता है, पर उससे भी ऊपर है परमात्मा से प्रेम। गुरु भी तो हमें परमात्मा से प्रेम करना ही तो सिखा रहा है। तो जब आप परमात्मा, यानी कि उस निराकार जिसका ना रंग है ना रूप है, जो कण कण में व्याप्त है, उसके साथ आपका प्रेम हो जाए, उसके साथ आप एक हो जाएं, उसके साथ आपका लव अफेयर शुरू हो जाए, तब बात बनती है। तो बस फिर हमें पाना थोड़ी है कुछ,
अब प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं एक दूसरे से तो कुछ पाने के लिए मिलते हैं क्या, वो बस प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उसी में मज़ा आता है उन्हें। ऐसे ही हमें परमात्मा से प्रेम करना है और उसी में हमें मज़ा आए, तो वो होता हो जाएगी भक्ति। राइट। तो ये मैंने थोड़े से सूत्र दिए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा और पूरे दिन में रात को सोने से पहले आप कर सकते हैं। खाली पेट थोड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, खाने के तुरंत बाद ना करें। फिर एक टैपिंग वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पूरे शरीर में टैपिंग करनी है, जो सभी कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं। ये बहुत ही सरल है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये भी आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे बहुत सारे टैपिंग वाले, तो आप उनको एक बार देख लीजिए और उसे ज़रूर करिए। और मंजू जी आप बताइए, कोई फिज़िकल हेल्थ को लेके आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो तो कोई टिप्स देना चाहें मे, आप। मेरे मेरे पास तो हेल्थ को लेके बहुत पिटारा है, बहुत लंबा हाँ, हो बस जाएगा। मैं लंबा नहीं करना, एक दो पॉइंट्स बता दीजिए फिर दूसरा चीज़ शुरू करते हैं। मैं एक तो सबसे अच्छा ये होता है हाँ। कि अगर पॉसिबल हो किसी के लिए तो नंगे पांव चले जमीन पे, घास पे। हम्म। जितना हमारा अर्थ के साथ कनेक्शन होता है उतना ही हम नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, तो हम पीसफुल रहते हैं। और शरीर को तो फायदा होता ही है। बहुत हम परमात्मा के नजदीक होते हैं नेचर में, जितना टाइम स्पेंड करते हैं, जितना जिसके लिए संभव है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। हो सके तो अपना प्राणायाम भी पार्क वगैरह में, नेचर में करके आए, और नंगे पैर चलें जमीन पे, ताकि हमारा अर्थ के साथ कनेक्शन बना रहे। हमारा अर्थ एलिमेंट है जो, या ये कह सकते हैं मूलाधार चक्र है जो, वो स्ट्रांग होता है जितना हमारा अर्थ के साथ कनेक्शन अच्छा होता है। सेकेंडली ऑयल पुलिंग है जो मैं करती ही हूँ, कि उठते ही सबसे पहले पानी पीने के बाद थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब ऑयल कोई भी मुंह में डाल के उसे 5-10 मिनट रोटेट करते रहें, मुंह के अंदर घुमाते रहें, फिर उसे थूक दें। तो इससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, और हमारे सलाइवा भी मतलब अच्छे से बनता है उससे। और टीथ की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होती है। बहुत सुंदर। ठीक है। ठीक है मंजू जी, आज के लिए इतना काफ़ी है फिजिकल हेल्थ। तो हाँ। एक चीज और मैं हाँ। कहना चाहूंगी, जो अभी आपने बोला कि प्रेम, परमात्मा के प्रेम में बस ऐसे हो जाओ, उसके ऊपर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। कि जैसे हमारा कोई लव्ड वन कहीं दूर जाता है और वहां की कोई चीज फेमस होती है, तो वो हमसे पूछे कि भाई मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं वहां से, तो हमारे मुंह से ये निकलता है ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम ही आ जाओ। राइट। जिससे, है ना, बहुत प्यार करते हैं। तो हम परमात्मा के से कुछ मांगने की बजाय बस परमात्मा के याद में ही बैठे रहें, कि वो ही आ जाए हमारे पास, वो ही उतर जाए हमारे अंदर। है तो बस। सही वो, लेकिन वो इमर्ज हो जाए, एक तरह से एग्जैक्ट वर्ड ये, इमर्ज हो जाए। वाह, बहुत सुंदर। यस। यदि परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और हम क्या करते हैं, परमात्मा से अपने लिए कुछ चाहते हैं तो वहीं गड़बड़ हो जाती है। फिर वो चाहते तो पूरी होने लगती हैं लेकिन परमात्मा जो है वो नहीं मिल पाता। ऐसे जैसे हम माँ बाप भी होते हैं, कोई बच्चा सिर्फ आपसे सुख चाहता है, कभी पैसे मांगने के लिए आ जाता है, बैठता है, मम्मी ये दे दो प्लीज़, मेरे ये खरीदवा दो, मुझे मुझे यहाँ जाना है, पैसे दे दो। मतलब आपके पास आता है, लाड भी करता है लेकिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। तो आप सब जानते हो कि बस ये अपनी इच्छाओं के लिए ही आ रहा है। और एक बच्चा है जो किसी इच्छा के लिए नहीं आता, बस आपके पास बैठता है, आपकी गोद में सर रख के थोड़ी देर लेट जाता है, कभी आपके आपके कामों में आपकी हेल्प करने के लिए आ जाता है कि लाओ मम्मी मैं भी कर देता हूँ थोड़ी हेल्प। तो आपको उसका प्रेम कैसा लगेगा दोनों में से, कि यार ये मेरे लिए आ रहा है, मेरे से प्रेम करता है। तो क्या परमात्मा को समझ नहीं आती कि वो, उसको नहीं दिखता कि कौन मुझे कैसे प्रेम कर रहा है, मुझे कर रहा है या मुझसे कुछ चाहता है तो प्रेम कर रहा है। तो वो प्रेम तो है ही नहीं। अपनी चाहत के लिए हम तो बस वो जैसे कहते हैं ना, अर्जी देते हैं कि ये थोड़ा पावरफुल है, ये हमारा काम कर देगा, इसी तरह से देखते हैं भगवान को। लेकिन यदि हम कहें कि नहीं, मुझे तो बस तेरा प्यार ही चाहिए, तेरी गोद चाहिए, तेरा स्पर्श चाहिए बस, फिर चाहे तू जो है वो भी छीन ले,
लेने की बात तो अलग है। भक्त तो कहता है तू जो मेरे पास है तू वो भी ले ले, चाहे बस मुझे अपने से दूर मत करना। बस फिर बात बन जाती है, बन ही जाती है बात। क्योंकि जब चाहिए ही नहीं कुछ, और परमात्मा तो हमेशा था ही उसके पास, और वो उसे अनुभव कर लेता है तुरंत। और कुछ छिन जाता है तो वो उसको ऐसे ही जाने देता है, क्योंकि वो कह रहा है मुझे चाहिए ही नहीं, जो है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। बस मुझे तो परमात्मा ही चाहिए, और उसका प्यार जो मिल गया बस, अब कोई चिंता नहीं। तो बेफिक्र हो जाता है। फिर वो बेफिक्री वाली बात फिर आ गई। कौन है बेफिक्र? जिसे कोई फिक्र नहीं है वो फ़कीर है। फ़कीर है वो, उसको हम फ़कीर बोलते हैं, कि जिसको जो बेफिक्री में जी रहा है वो फ़कीर है। फ़कीर शब्द बहुत प्यारा लगता है मुझे। फ़कीर से एकदम क्लैरिटी ये आती है कि वो अंदर का राजा है, भीतर से वो रिच है, भीतर से वो लबालब भरा हुआ है प्रेम से, सुकून से, शांति से, आनंद से। जो हम ढूंढ रहे हैं बाहर छोटी छोटी चीज़ों में, जरा जरा सी एक एक क्षण के लिए जो सुख मिलता है उसके पीछे भाग रहे हैं। और जो परमात्मा से जो प्रेम मिलता है, जब परमात्मा से जब जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, जब हम ही परमात्मा हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हो, तो 24 घंटे आप उसी प्रेम से लबालब भर जाते हो, और बेफिक्र हो जाते हो, और फ़कीर हो जाते हो। तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको फ़कीरी चाहिए या दुनिया की दौलत, इज्जत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसी में दौड़ लगानी है, तो वो भी सही है, आपकी स्वतंत्रता है। इट्स अप टू यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? आप बता सकते हैं अगर है तो। अपने जीवन से संबंधित क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं, या फिर आगे इसी टॉपिक पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आज का टॉपिक ले लेते हैं थोड़ी देर। आंख बंद ही रखें, अगर हो सके तो आंख बंद करके ही सुने, ताकि आपका ध्यान भी चलता रहे और सत्संग भी होता रहे साथ साथ। तो हमने आज का टॉपिक लिया है यू आर रॉन्ग। तो ये बहुत पहले की बात है, जब 25-30 साल पहले की बात है, जब मैंने पहली बार ये सुना था कि ईगो के कितने तरह होते हैं। उसमें एक ये पॉइंट आया था, मंजू जी को भी पता ही होगा, हम लोगों ने किया था। तो ये इसमें था कि यू आर नॉट जस्टिफाइड, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, ये सब हमारे ईगो के टाइप्स होते हैं। तो अचानक मुझे याद आया कि चलो आज इसी पे थोड़ी चर्चा की जाए। तो जब मुझे ये समझ आई, और जब खुद पे नज़र डाली कि यस, ये प्रॉब्लम तो है हमारे अंदर, सबके अंदर होती है, कि वो अपने आप को ठीक बोलता है और दूसरे को गलत। जब भी कोई सिचुएशन आती है रिलेशनशिप में, तो हम बहुत बार यही करते हैं कि हम अपने को राइट प्रूफ करते हैं, और दूसरे की गलतियों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और दूसरे की गलती ही ज़्यादा दिखती है हमें, कि इसकी गलती थी, इसने ऐसे कर दिया था। कंप्लेन मोड पे चले जाते हैं एकदम से। और इस कई बार तो सच में ही किसी ने नुकसान किया होता है। अब अब लगता है यार, सच में ही इसने तो कुछ गलती करी ही है, इसमें कैसे मैं ना बोलूं। अब बाद में धीरे धीरे समझ आया कि ये जो गलती मुझे दिख रही है, ये मेरी ईगो की वजह से दिख रही है। मेरे ही अंदर एक ईगो है, यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट जस्टिफाइड। जब यू आर रॉन्ग और बड़ा हो जाता है, ये ईगो और जब बड़ा हो जाता है, तो बन जाता है यू आर नॉट जस्टिफाइड। इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें ये होता है कि बुद्धि जो है तर्क देती है कि तुम गलत हो, और मैं प्रूव कर सकती हूँ कि तुम गलत हो, कि तुमने ऐसे कहा था, ऐसे करा था, देखो इसका ये हुआ। मतलब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी अपने रॉन्ग को प्रूव करने के लिए, आपके पास बहुत मटेरियल होगा। और उसमें तो हम तो बड़े निपुण थे भाई, किसी की गलती दिख भर जाए तो पूरा उसका तो पोस्टमार्टम कर दें, इतने इतने तर्क होते थे हमारे पास। अब इससे कैसे छूटना है? अब भी ये ईगो है, तो ईगो से तो हमें मुक्त होना है। अब बहुत फंस गए हम तो भाई। यदि हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी का क्या है, एक ही उद्देश्य है, ईगोलेस होना। तो वहाँ हमें पहचान बताई जा रही थी कि ये आपका ईगो होता है ऐसा, और आपको इससे मुक्त होना है, अवेयर रहना है जब ईगो ये वाला उठे।
तो बहुत 2-4 बार तो ऐसे लगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा है ही गलत, तो हम उसको और ईगो, ये ईगो क्या मतलब, ईगो कैसे उठी, ये तो हमें दिख रहा है वो गलत है, तो इसको ईगो कैसे कहा जा सकता है, ऐसे लगा अंदर। पर आप मानोगे नहीं, जब इस पे और डीपली हमने देखा और डीपली मैंने अपने अंदर देखा, झांका, और जिस दिन मैंने इसको क्रॉस किया कि दूसरा इतना मुझे गलत दिख रहा है, सामने वाले की ही गलती है, मेरी कहीं दूर दूर तक गलती नहीं है, और मेरे को नुकसान हो रहा है किसी कारण से, फिर भी मन ने शिकायत नहीं उठाई। जिस दिन, उस दिन पता चला कि यस, ये अगर नहीं समझ आई होती तो इसको तो क्रॉस करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि दुनिया में तो बहुत बातें हो ही रही हैं ऐसी जिसमें लगता है कि सामने वाला गलत है, और इसको तो समझाना ही पड़ेगा, इसको तो डांटना ही पड़ेगा, या इसकी तो कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। तो जब मैंने उसको क्रॉस किया, बहुत मुश्किल था, पर 2-4-6 बार खून के आंसू भी ऐसे पीने पड़े कि नहीं, कुछ हो जाए, है तो ये मेरी ईगो, कितना ही मुझे लग रहा है कि सामने वाले की गलती है, पर फिर भी मेरी ईगो है कि मुझे गुस्सा तो आ ही रहा है ना। तो किसको गुस्सा आ रहा है, कौन हर्ट हो रहा है, मैं ही तो हो रही हूँ, इसका मतलब मेरी ईगो तो है अंदर, तो वही हर्ट हो रही है। यदि कोई ईगोलेस व्यक्ति होता तो उसे तो गुस्सा आता ही नहीं, उसे दुख होता ही नहीं, उसे चिंता पकड़ती ही नहीं, चाहे नुकसान भी हो रहा है या सामने वाला गलत भी चल रहा है। तो यहाँ से धीरे धीरे अपने पे काम किया कि नहीं, अब मुझे यहाँ पर भी शांत रहना है, सामने वाला कितना ही दिख जाए कि गलत है, फिर भी मुझे शांत ही रहना है, उसकी गलतियों को देख के दुखी नहीं होना है, उसके कर्मों की सज़ा, उसकी गलती की वजह से मैंने अपने को खुद को सज़ा नहीं देनी। एक नुकसान तो हुआ ही, चाहे मान लो पैसों का हुआ या किसी चीज़ का हुआ, लेकिन अब उस नुकसान के ऊपर दूसरा नुकसान नहीं करना, कि भी खुद को भी हम परेशान कर रहे हैं, चिंता में जा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही, ये नुकसान कौन कर रहा है, ये तो मैं खुद ही कर रही हूँ अपना। तो तब हमें रियलाइजेशन जब हुआ, तो सारी चीज़ें, इसको जब क्रॉस किया तो बहुत ऐसे लगा कि बहुत बड़ी खाई थी जो पार कर ली। तो इसीलिए मैं आप सबके को के साथ भी शेयरिंग कर रही हूँ कि आप लोग भी देखिए, किसी का ईगो होता है यू आर रॉन्ग, यानी कि जब दूसरे की गलती दिखती है तो एकदम तिल मिला जाते हैं हम, यानी कि दूसरा इतना अनजस्टिफाइड लगता है, यार इसने ऐसे कर कैसे दिया, आपको यकीन ही नहीं आता है कि उसने ऐसे कैसे कर दिया, तो आपको एकदम गुस्सा आएगा, निराशा होगी, उदासी पकड़ेगी, मन एकदम ऐसा हो जाएगा। और दूसरा है ईगो, आई एम राइट, कि मैं सही हूँ, मुझे कैसे किसी ने गलत कह दिया, मेरी पीठ पीछे किसी ने बुराई कैसे कर दी, या मुझे कोई आके बताने लग जाए आई एम राइट वाले को कि आप ये गलती है, आप ठीक कर लो, आपने ऐसा ठीक नहीं किया, तो एकदम इतना बड़ा धक्का लगेगा उसको, क्योंकि वो आई एम राइट वाली ईगो है उसकी। वो हर हालत में कोशिश करेगा बताने की कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ। तो ये बहुत बड़ी ईगो है, आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग वाली। तो अब कुछ लोग आई एम राइट वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छी पॉइज ईगो होती है उनकी, बहुत सेवादार भी होते हैं, अपने को मतलब उनको होता है कि मैं दूसरे की नज़रों में अच्छा बनूं, उनके अंदर ये बहुत कामना होती है कि दूसरे की नज़रों में हमें अच्छा समझा जाए, क्योंकि आई एम राइट है ना, कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, और वो भी बहुत प्रेमपूर्ण होते हैं ताकि लोग उनको अप्रिशिएट करें। तो आप लोग बताइए, किसी को कुछ समझ आया, किसी ने अपने ईगो को देख पाई हो, कोई अपना ईगो, कि आपका क्या टाइप है ईगो का, आई एम राइट वाला है ज़्यादा या यू आर रॉन्ग वाला, कोई शेयर करेगा? या कईयों को दोनों भी दिख सकते हैं। कोई नहीं शेयर करने वाला? थोड़ा सा बातचीत करेंगे तभी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी आसानी होगी समझने में भी। देखो मैं ही शेयर करती हूँ फिर, मैंने करो। सोचा कुछ और भी कर ले तो हाँ जी, हाँ जी, चलिए आप ही करिए। मैंने भी इस चीज को बहुत मुश्किल से क्रॉस किया है, हम्म। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा इस ईगो में थी।
कि मुझे हमेशा ये लगता था कि आई एम राइट, हम्म। आई एम राइट, और मैं उसके पीछे कितने भी जस्टिफिकेशन दे सकती हूँ। तो उस चक्कर में मैं बहुत हर्ट हो रही थी, होती रहती थी कंटिन्यूअसली। बस मुझे बार बार ये रहता था कि मुझे खुद को हर्ट नहीं करना, इसका मुझे दूसरे से, मतलब दूसरे पे ध्यान हटाना है। और दूसरा तो इतने सारे लोग दुनिया में मिलेंगे, किस किस को उसकी गलती बता के ये हम प्रूव करते फिरेंगे आई एम राइट, आई एम राइट। तो ये तो संभव नहीं है। एक एक बंदा मिलता, फिर उससे धीरे धीरे उसकी हम हैबिट डालते कि चलो ये तो ब्लेम करने वाला बंदा है ही, ये तो इस तरह का बोलने वाला है ही। उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट भी क्या किया, जैसे बस जबरदस्ती उसको ये सोच लिया कि अब क्या करें, साथ तो रहना है इसको, जैसा भी है झेलो। दुखी भी हैं और झेल भी रहे हैं। फिर अगली बार थोड़े थोड़े दिन में फिर कोई दूसरा बंदा ऐसा मिल गया, फिर तीसरा मिल गया। तो फिर ये एहसास हुआ कि कब तक खुद को दुखी रखना है, और क्यों दुखी रखे जा रहे हैं, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत खोज करते 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 बस लगी रही इसी खोज में कि अपने को खुश रखना है और दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानना। मेरा एक ही टारगेट रहा कि मैं दूसरे को जिम्मेदार नहीं मानूं। जिस दिन से मुझे ये एकदम 100% क्लियर हो गया, ये नहीं है कि ये मैंने थोपा है या अपने मन को समझाया है, नहीं, मुझे ये 100% कन्विंस्ड हूं मैं कि दूसरा मेरे दुख का जिम्मेदार नहीं है, मैं स्वयं ही हूँ। मैं स्वयं कैसे, क्योंकि मैं अपनी ईगो में हूँ। मैंने अपनी कोई अच्छी सी इमेज बनाई हुई है, और उसे बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम समझदार हो, तुम तो शांत हो। ऐसे सपोर्ट करने वाले लोग हमें जब मिलते हैं तो हम, हमारी ईगो और अच्छी मजबूत हो जाती है। अब हमें लगता है कि अब एक व्यक्ति भी ऐसा मिल गया जिसने हमें प्रूव कर दिया कि हम अच्छे नहीं हैं, या कुछ भी हमारी जो हमने अपनी इमेज बनाई है उस पे प्रहार किया है, उस पे चोट पहुंचाई है, फिर हम हर्ट हुए, फिर हम हर्ट हुए। तो बस यही अपने आप से पूछती रही, कब तक खुद को दुखी रखना है। दूसरा तो व्यक्ति मिलता ही रहेगा, कोई ना कोई दूसरा तो दूसरा ही है, वो तो उसका ओपिनियन तो मेरे ऊपर आता ही रहेगा। लेकिन जो ओपिनियन मेरे लिए आ रहा है वो मैं थोड़ी ही हूँ, वो तो मेरे, एक उसने अपने अपने विचार मेरे लिए दिए हैं, अपने सोच अपने मेरे ऊपर डाली है। खूब गहन चिंतन मंथन करते 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 ये बारीक बात पकड़ में आई कि वो अपनी सोच सिर्फ मेरे बारे में बता रहा है, वो मेरे बारे में नहीं कह रहा। वो अपनी, उसकी ही मर्जी है, अपनी सोच है, उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, समझ है मेरे बारे में। तो कोई मुझे बहुत अच्छा बता रहा है तो मैंने उस चीज को पकड़ लिया है, और मेरी बड़ी अच्छी ईगो बन गई है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, जो भी कुछ मैंने अपने बारे में पकड़ के रखा। तो फिर मेरे को समझ में आया धीरे धीरे, कोई जिम्मेदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो भी कह रहा है वो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हूं ना मैं बुरी हूं, इस चीज से मैं पार आई। और मैं बता नहीं सकती, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जिस दिन से मैंने हर्ट होना बंद हुई मेरी जो ये टेंडेंसी थी, और अपनी ईगो समझ में आई कि कितनी बड़ी ईगो है, जो कि अगर हम दूसरे को भी बताते हैं ना, और कई बार हम सोचते हैं कि भाई इसको ना इसकी गलती बता दें ताकि इसकी गलती सुधर जाए और वो बंदा ना सुखी हो जाए। लेकिन मैंने देखा वो हर्ट होता है जब हमें दूसरा बताता है। और जब हम खुद रियलाइज करते हैं अपनी ईगो को, तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तब जाके हम एक्चुअल में जो खुशी होती है हमारी, जो बता नहीं सकती उस खुशी का, मैं कोई मतलब लिमिट नहीं है, वर्ड्स ही नहीं है उस खुशी का। जब खुद का रियलाइजेशन होता है अपना, दूसरे के बताने से तो हमेशा ही हर्ट होते हैं। तो ये सोचा कि खुद को तो हर्ट करना ही नहीं है, दूसरे को भी नहीं बताना उसकी क्या कमी है, उसकी क्या गलती है। उसको एक, उसके लिए मंगल भावना रखो, उसको इनडायरेक्टली कुछ ऐसा लिंक भेजो, कुछ ना कुछ ऐसा उसके लिए करो कि उसको वो हर्ट ना हो जाए। अब खुद हर्ट हो रहे हैं तो तभी दूसरे की ना हो जाए, उसकी भी हमें कदर समझ में आती है। तो ये दोनों तरफ काम हो जाता है अपने आप ही, जैसे ही हम समझ पाते हैं कि हाँ हम हर्ट होते हैं किसी की बात से, तो कितना हमारे को दुख पहुंचता है। तो दूसरे को भी हमें कहीं हर्ट नहीं करना, उसका मंगल करना है, लेकिन उसको बिना हर्ट किए। यस। थैंक यू। बहुत सुंदर।
तो दोनों ही एग्जाम्पल आप लोगों के सामने थे, क्योंकि मेरा था यू आर नॉट जस्टिफाइड और मंजू जी का आई एम राइट था, तो आप लोगों से शेयरिंग हुई दोनों की। तो और यकीन मानिए, जिस दिन हम लोगों ने ये क्रॉस किया है, उसके बाद से जीवन इतना सुंदर हो गया है, इतना सुंदर हो गया है। बस एक बार जो है ये आर्ट आपको लानी पड़ेगी लाइफ में। छोटी छोटी चीज़ों से चाहे शुरुआत करें, कितना ही कोई ख़राब लग रहा हो, कितना ही लग रहा हो कि इसने कितना बुरा किया मेरे साथ, अब हम कहते हैं ना उसे माफ़ कर दो। मैं कहती हूँ माफ़ी करने की भी बात नहीं है, वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, या उससे हुआ है, कोई जानबूझ के किया है, या जो भी है, हम बात, हम साधक है ना, बात उसकी है ही नहीं कि उसने ठीक किया गलत किया। बात है कि मैं तो दुखी हो रही हूँ, मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे परेशान नहीं होना, मुझे हर हालत में अपनी शांति चाहिए, हर हालत में। तो वो हालत तभी हो सकती है जब हमें फ़र्क ही ना पड़े, बाहर कुछ भी हो, या जिसको मैंने मेरा माना है उसके साथ भी कुछ भी हो। क्योंकि प्रॉब्लम खाली अपने से नहीं है, जिस जहाँ जहाँ हमने मेरा कि मेरे के टैग लगाए हैं ना, मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा मोबाइल, मेरा मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा ये मेरा वो, जहाँ जहाँ मेरा 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 लगाया है, वहाँ वहाँ कुछ भी होगा तो हमारे ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो हमें अपने आप को ऐसे बना लेना है कि कोई फ़र्क ही ना पड़े। फिर इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी केयर नहीं करनी है, या हमें उनका ध्यान नहीं रखना है, या प्रेम नहीं देना, सब होगा, बस आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अंदर से शांत रहेंगे, अंदर से आप सुकून में रहेंगे। जैसे कि आप, सब कुछ है लेकिन कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ आपको दिया गया है। जैसे कोई एम्प्लॉय होता है, कहीं जाता है जॉब करने, अब उसके मालिक का है सब कुछ, वो जब तक जॉब करता है पूरे उसके बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। अगर रूम में एसी चल रहा है तो वो भी एसी की ठंडक ले लेता है, फ्रिज है तो ठंडा पानी भी पिएगा, अगर पीएन रखा है तो पीएन चाय भी ला के देगा, तो वो भी सारे सुख सुख सुविधाएं वो भी उसको मिलती है। लेकिन उसे पता है मेरा नहीं, एसी खराब हो गया, कुछ हो गया तो उसे कोई दुख नहीं होता, मालिक है उसका है, वो कराएगा ठीक। फ्रिज खराब हो गया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मालिक का है वो कराएगा ठीक, है ना। मतलब ऐसे, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। या जैसे कोई नर्स होती है वो, है ना, या मेड होती है, आपके बच्चे को आपने बच्चे के लिए रखी है, वो भी बच्चे को कितना खिलाती है, एकदम प्यार करती है, पूरा दिन उसके साथ खेलेगी, चाहे वो कई सालों तक भी काम करती रहे तो भी उसका अटैचमेंट नहीं होता। उसे पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, वो प्यार माँ से ज़्यादा ध्यान रख रही है वो, लेकिन फिर भी अटैच नहीं होती, क्योंकि वो उसको पता मेरा नहीं है। तो सारी जड़ मेरे की ही है। तो यदि सब कुछ अपना है लेकिन कुछ भी अपना नहीं है, दोनों एक साथ आपके अंदर आ जाए जीवन में कि कुछ भी यहाँ अपना नहीं है, फिर भी सब कुछ अपना ही है, उसको संभालना भी है, केयर भी करनी है, लेकिन फिर भी भीतर जानते रहें कुछ अपना नहीं है, ये दिया गया है, गिफ्टेड है। चाहे उसमें हमने खुद मेहनत की हो, वो भी गिफ्टेड है। ये शरीर भी तो गिफ्टेड है, इस शरीर की जो एनर्जी है वो भी तो गिफ्टेड है। तो क्या है, क्या किया हमने फिर, उसी का था, उसी से हुआ, उसी ने दिया, उसी ने लिया, सब कुछ उसी का ही तो है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें यदि समझ आ जाएंगी ना, सच्चे दिल से आ जाएंगी, तो फिर बात बनेगी। फिर आपको दुखी सुखी कोई कर ही नहीं सकता। कुछ मिल जाए तो ठीक, चला जाए तो ठीक, कुछ हो जाए, आपका कुछ था ही नहीं, आपको क्या ही चिंता है। जो मिला है टेम्परेरली मिला है, टेम्परेरली आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ कार्मिक अकाउंट से वो सारे बैलेंस हो रहे हैं आप सबके। बस अब आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि जो पल मिला है उसे अच्छे से जी लेना है, बिना चिपके। कल हमने कितनी अच्छी बात करी थी कि हमें चिपकना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। और हमारा स्वभाव है या तो चिपक ही जाएंगे या बिल्कुल छोड़ देंगे, फिर देखेंगे भी नहीं। तो दोनों ही गलत है, हमें मध्यम में आ जाना है कि ना तो हम इतना क्लिंगिंगनेस करेंगे, पकड़ेंगे उसे, और ना ही छोड़ने की तरफ भागेंगे। बस हम जहाँ हैं वहीं हैं और सबके साथ है, बस प्रेमपूर्ण है, मैत्रीपूर्ण है।
हमें मैत्रीपूर्ण रहना है सबके साथ, एक मित्रता रखनी है। उस मित्रता के साथ जो प्रेम बहेगा वो सबके लिए समान होगा। सभी मेरे मित्र हैं, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं, कुछ है ही नहीं। सभी मित्र हैं, सभी परमात्मा के बनाए हुए बच्चे हैं। ये छोटा बड़ा तो हमने बना दिया, ये जाति भेद, ये हिंदू मुसलमान, ये गरीब अमीर, ऊंचा नीचा, ये तो हमने क्रिएट किया है, हमारे दिमाग की उपज है, हमारी सोच है ये। इस सोच को हटा के देखें ना, कुछ भी छोटा बड़ा अच्छा बुरा है ही नहीं। हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है। आज एक स्वीपर की भी कितनी इम्पोर्टेंस है। पीछे स्वीपर की हड़ताल हो गई थी दिल्ली में, तो ऐसे सड़कें जो थी ना बदबू से भर गई थी, कचरा ही कचरा हो गया था गलियों में, सड़कों पे गाड़ी निकालना मुश्किल था कि कचरों के ढेर लग गए थे। 10-15 दिन हुई थी हड़ताल। तो सोचिए हर व्यक्ति कितना इम्पोर्टेंट है, वो अपना काम कर रहा है। यदि वो ना हो तो क्या हालत हो जाएगी। लेबर ना मिले, मकान बनाने के लिए लेबर ना मिले, काम करने के लिए लेबर ना मिले, कैसे काम होगा। किसान काम ही ना करे तपती धूप में, वो भी कि मैं भी आराम से कुछ और काम कर लेता हूँ, कोई किसान ही ना बने तो कैसा होगा। तो उसका अपना एक रोल है, उसकी अपनी एक इज्जत है, मान है, सम्मान है। पर हम छोटा बड़ा गरीब अमीर, इन्हीं यही हमारे मन में चलता है। तो सारे भेदभाव गिरा के देखें दुनिया को, दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी आपको। क्योंकि भेदभाव ख़त्म तो दुनिया इतनी प्यारी लगेगी कि सभी अपने हैं और कोई अपना नहीं है। कोई अपना इसलिए नहीं है कि सब टेम्परेरी है, अभी है अभी नहीं हो जाएगा, बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है बाहर। और भीतर जो आप हो, अब हम भीतर चलते हैं। सब लोग आंख बंद कर ले, अगर किसी की खुली भी है। भीतर की यात्रा पे निकलते हैं। जो भीतर हम हैं वहाँ पे कोई हलचल नहीं है, वहाँ कुछ नहीं बदल रहा। सभी अपने अंदर देखें कि जैसे कोई आपकी उम्र बताता है कि आप 50 साल के हो, 40 के हो, 60 के हो, और हर साल आपका बर्थडे मनाया जाता है, एक साल बढ़ जाता है, तो आपको क्या पता चलता है कि वो आपके अंदर से आप कैसा फील होता है। भीतर से आपको ऐसा लगता है कि आप बदल गए या आपकी उम्र बढ़ गई, लगता है किसी को? कोई शेयर करना चाहेगा इस बात के लिए? क्या लगता है, भीतर से भी बदल जाते हो या सेम रहते हो? अंजलि, आप बताओगे? नीतू जी, एनीबडी? तो चलिए, आप नहीं शेयर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग सभी देखें भीतर अपने कि आपके भीतर क्या है। कुछ बदलता नहीं है, हम सभी उसी में बैठे हैं जहाँ पे भीतर से कुछ नहीं बदलता। भीतर से सब कुछ एज इट इज़ है। कई बार आपने देखा होगा, कोई आपको कहता है कि तुम तो बहुत बदल गए, और आपको लगता है मैं बदल गई? मैं तो बदली ही नहीं, मैं तो वही हूँ, मैं कहाँ से बदल गई। हाँ, हमारी सोच बदल सकती है, हमारा शरीर बदल रहा है, हमारे मन की तरंगे बदलती हैं, लेकिन क्या मैं भी बदल जाती हूँ? जो आप 10 साल पहले थे, आज आप बदल गए क्या भीतर से? आपको ऐसा लगता है किसी को? किसी को भी नहीं लगता। तो हमारे भीतर जो है हम खुद, वहाँ पे कौन है फिर जो बदलता नहीं है, सदा एक सा रहता है? और ये तो परमात्मा के गुण है। परमात्मा ही सदा एक सा रहता है और बदलता नहीं है, कहीं आता जाता नहीं है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होती। तो वही तो आप हो। भीतर देखें, आप सभी अपने भीतर देखें कि क्या कुछ बदलता है आपके भीतर। तो मानना नहीं है, हमें जानना है। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से मान लो आप। खुद का एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा, मानना ही नहीं है। और नहीं हो रहा है तो 100 बार पूछिए, बताएं कि नहीं पता चला मुझे। बार बार करेंगे इसको। देखें भीतर कुछ है जो बिल्कुल शांत है, जहाँ कोई हलचल नहीं,
जो बदलता नहीं, जो सर्वव्यापी है, हर जगह है। ऐसा नहीं सिर्फ आपके भीतर ही है, वो हर जगह है। थोड़ा महसूस करें अपने आप को, अपनी विराटता को भी देखें। आज आप अपने विराट स्वरूप को देखें कि आप शरीर में ही नहीं हो, आप सब जगह हो। यू आर एवरीवेयर। महसूस करें, आप शरीर से बाहर भी महसूस करें खुद को। यू आर एवरीवेयर। जहाँ तक सोच सकते हो सोचो, यू आर एवरीवेयर। अगर आप हर जगह नहीं होते तो वहाँ तक कैसे सोच सकते थे? आप आकाश बोलते हो, सोचते हो, और सोचने से पहले आप आकाश को महसूस कर लेते हो। इसका मतलब आप वहाँ पे भी थे, तभी आपने उसे महसूस कर लिया। आप किसी भी जगह को सोच लो, आप तुरंत उसको महसूस कर लेते हो। इसका मतलब पहले से ही वहाँ थे, तभी तो महसूस कर लिया। बिना टाइम के महसूस किया, कोई टाइम ही नहीं लगा। आपने सोचा और सोचने से पहले ही आप वहाँ थे। ऐसा कोई महसूस कर रहा है तो बताएं या करें। चलिए पहले करते हैं। सबको महसूस हो रहा होगा कि वो सब जगह है। यू आर एवरीवेयर। तो इसी में रहना है, इसकी याद बनी रहे कि आप ही परमात्मा हो, परमात्मा आपसे जुदा नहीं है। ये बात एकदम पक्की याद कर लें कि जब भी भगवान शब्द बोले तो वो आप ही के लिए कहा गया है। आप ही परमात्मा हो। उसी परमात्मा की उपस्थिति से ये संसार पैदा हुआ है, आपका मन पैदा हुआ है, आपकी सोच भी वहीं से आती है। लेकिन यदि सोच को हटा दिया जाए, आपकी आपके जितने भी इमोशंस हैं उन्हें हटा दिया जाए, आपके शरीर को हटा दिया जाए, फिर भी आप होते हो। आपकी प्रेजेंस बनी रहती है। लेकिन क्या आप अपनी प्रेजेंस को भी हटा सकते हो? तो उत्तर आएगा नहीं। तो हम अपनी प्रेजेंस को नहीं हटा सकते, यानी कि मेरी प्रेजेंस से सब कुछ है। मैं प्रथम हूँ, मैं परमात्मा प्रथम हूँ, और उसके बाद फिर सारा सब कुछ मेरे होने से पैदा होता गया। मैंने ही पैदा किया सबको, और मैं ही उसे पाल पोस रहा हूँ। और मैं चाहूँ तो एक ही क्षण में इसका विनाश कर दूँ। ये मेरे ही बनाया हुआ, मेरा ही संसार है, तो क्यों नहीं मैं मिटा सकता? जैसा बच्चा खेलता है और फिर उसको गिरा देता है, खेल को बंद कर देता है, किसी भी क्षण बीच में भी छोड़ देता है। ऐसे ही किसी भी क्षण आप अपने बनाए हुए खेल को मिटा सकते हो। ये संसार आप ही का बनाया हुआ है। और अभी बाहर के संसार को छोड़ दें, अपने भीतर के संसार की बात हो रही है। ये आपका भीतर का जो संसार है, जो आपके भीतर आपने बनाया है, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारी धारणाएं, ये सारी सोच, ये सारी जो भी आपकी अंदर जो भी आपने लिख दिया है, अपनी स्लेट पे जो भी लिख दिया है, वो आप ही ने लिखा है। मिटा दें, उसे जला दें, खाली हो जाएं। एक बार पूरी स्लेट को पोंछ डालें कि कुछ नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। न मैं ही मेरा हूँ। आपका ये शरीर और मन भी तो आपका नहीं है, ये भी तो दिया गया है। तो फिर क्या है आपका? जब आपका शरीर ही आपका नहीं है, तो शरीर से जो संसार दिख रहा है वो आपका कैसे हो गया? इस शरीर के जो रिश्ते हैं वो आपके कैसे हो गए, जब ये शरीर ही आपका नहीं है? खाली हो जाएं, पूरी तरह खाली हो जाएं। कोई सेंटिमेंट्स नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई मैं नहीं, कोई तू नहीं, सारा संसार मिट गया। अब केवल आपका होना बचा है,
केवल आपका होना। इसी होने में पूरा दिन रहें, इसी होने को महसूस करते रहें। यही आपकी प्रेजेंस ही आपका रियल होना है, आपका परमात्मिक होना है। यहाँ आप परमात्मा से जुड़े हुए हो, आप ही परमात्मा हो। जुड़े हुए कहना भी गलत है, आप ही परमात्मा हो। और उसी एक विराटता ने सारे रूप धारण किए हैं। जैसे आपके अंदर जो परमात्मा है, वहीं से आपका शरीर, मन, बुद्धि पैदा हुए, ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है और उसी की प्रेजेंस में, उसके होने से सब कुछ, उसका संसार पैदा हुआ। लेकिन प्रथम, हर एक का प्रथम परमात्मा ही है। तो हमें उस प्रथम में जाना है जो सबका आधार है, जो करता नहीं है लेकिन फिर भी उसके होने मात्र से ही सब कुछ होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा के जितने निकट आएंगे, उसके होने मात्र से, उसकी प्रेजेंस से ही सब कुछ होने लगेगा, सब मिटने लगेगा, सारे दुख मिट जाएंगे, आपका ईगो मिट जाएगा, आपका ये तेरा मेरा द्वंद्व सब मिट जाएगा। और जो शेष बचेगा वो केवल है परमात्मा। डूबते जाएं अपने इस खालीपन को, देखें, अपना मुख परमात्मा की तरफ कर लें और अपने को परमात्मा से भरता हुआ महसूस करें। ये कहना भी गलत है कि वो भरता हुआ है, वो तो है ही, पहले से ही है आपके भीतर, बस वो अब प्रकट हो गया। जैसे ही आपने अपना खाली किया, उसको पोंछा, वो प्रकट हो गया। जैसे ब्लैक बोर्ड भरा हो, आपने मिटा दिया जो भी लिखा था, तो नीचे से ब्लैक बोर्ड प्रकट हो गया, दिखने लग गया। ऐसे ही परमात्मा आपको प्रतीत होने लगेगा। अब आपका काम समाप्त हो गया। जैसे आपने डिलीट किया, आपको अब कुछ नहीं करना, आपके सारे एफर्ट ख़त्म। अब परमात्मा की बारी है। अब जो करना है परमात्मा से ही होगा। अब आप परमात्मा की शरण में आ गए, उसकी गोद में आ गए। अब परमात्मा ने घेर लिया है आपको चारों तरफ से। अब जो भी होगा उसकी मर्जी से ही होगा। अब आपकी ज़िंदगी का मालिक आ गया है। परमात्मा ने स्थान ले लिया है आपके भीतर, जो पहले से ही था, पर वो जैसे कहते हैं ना कि छुपा हुआ था, पर्दे में था, क्योंकि बहुत कुछ भरा हुआ था। जैसे मान लो एक कुआं खोदते हो आप, तो जैसे जैसे आप पत्थर निकालते जाते हो, एक गोलाकार एक शेप बना लेते हो कुएं की, और उसके बाद आप खोदना शुरू करते हो उसे। तो जैसे जैसे पत्थर हटाते जाते हो, गड्ढा खोदना शुरू करते हो, तो भीतर एक आकाश पैदा हो जाता है, खाली जगह पैदा होने लगती है। ऐसे ही जब हम सारा कुछ डिलीट कर देते हैं अपने ही अंदर, तो परमात्मा वहाँ प्रकट होने लगता है, जो पहले से ही था। पर पहले इतना भरा हुआ था कि वो दिख ही नहीं रहा था, पता ही नहीं चल रहा था उसका। तो जिसने भी खाली कर दिया अपना सारा संसार, मिटा दिया भीतर से, बाहर से नहीं, बाहर सब कुछ एज इट इज रहेगा, बल्कि और सुंदर से चलेगा। तो जिसने भीतर से जिसने मिटा दिया, अब उसका जो है वहाँ पे कौन विराजमान हो गया? ऑटोमेटिक परमात्मा ने जगह ले ली। आना नहीं है, इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं, वो है ही, वो पहले से ही है। तो बस अब आप को क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस उसकी गोद मिल गई, उसका प्रेम मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना। अब जो भी होगा परमात्मा से होगा। परमात्मा की निकटता से जो हो सकता है वो होता जाएगा। अब आपको ना सोचना है, ना समझना है, ना चिंता करनी है, ना कोई नया संसार खड़ा करना है। पुराना मिट गया, नया बनाना नहीं, बस
परमात्मा की मर्जी पे जीना है। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो अब हीलिंग कर लेते हैं, समय हो गया है। तो हीलिंग अब आप सब जानते ही हो। महसूस करें कि आपके सारे चक्रास वाइब्रेट हो रहे हैं। परमात्मा की एनर्जी आपके सारे चक्रास को वाइब्रेट कर रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी ऐड करवा सकती हूँ, आपको बोल सकती हूँ कि आप हमारे आसपास बहुत सारे एंजल्स होते हैं, तो आप एंजल्स को भी बुला सकते हो। परमात्मा की एनर्जी तो है, उसके बाद आप किसी हीलिंग एंजल को, जो ज़्यादा बीमार हैं, वो किसी हीलिंग एंजल को बुलाएं कि जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, हीलिंग एंजल्स प्लीज़ आइए। डिवाइन एनर्जी किसी हीलिंग एंजल को भेजें, वो मेरी हीलिंग कर दें। अब आप ऐसे इमेजिन करें कि कोई हीलिंग एंजल आपके पास आ चुका है और आपकी हीलिंग कर रहा है। आपकी सारी बीमारी ठीक हो रही है, आपकी सारी प्रॉब्लम आप उसे बता सकते हैं कि मेरे को पेट में प्रॉब्लम है या जहाँ भी प्रॉब्लम है। और वहाँ महसूस करें कि वो एंजल जो है आपके बुलाने में आ गए हैं और वो उसको हील कर रहे हैं। करें, आप अपने भाषा में बोलिए, बताइए। और सच में ही वो आ जाते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि ये कोई भ्रम है या इमेजिनेशन है, क्योंकि आप वो हमारे आसपास बहुत सारे एंजल्स होते हैं और जब आप प्यार से बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं और आपकी मदद करते हैं। बुलाइए, पुकारिए और उनसे हेल्प मांगिए। देखते रहें, ऐसा महसूस करें कि एंजल्स आपकी बॉडी को हील कर रहे हैं। चक्रास पे काम हो रहा है, उस पार्ट पे काम हो रहा है जहाँ दर्द है, और पूरे शरीर पे काम हो रहा है। और बने रहें इसी अवस्था में 10-15 मिनट, ताकि वो हीलिंग एंजल जो आए हैं वो आप अच्छे से उन्हें समय मिल जाए। तो 10 से 15 मिनट लेटे रहें या बैठे रहें। और जब इंट्यूटिवली आपको ऐसा लगेगा कि हो गया है, तब उनको आप धन्यवाद देंगे और फिर उनको विदा करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। आप लोग बने रहिए इसी अवस्था में। थैंक यू।